हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रीफली यूपीएससी। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस की है 3rd नंबर की वीडियो है, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला था इंडो ग्रीक्स, शाक्स, कुशान्स, रिलीजियस डेवलपमेंट एंड स्कूल्स ऑफ आर्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। डायरेक्शंस हमेशा की तरह सेम। मैं सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए वेट करूंगी विदाउट गिविंग द करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन अपना आंसर चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडो ग्रीक्स। First, they were the first foreign rulers to issue gold coins in India. Second, they were the first rulers in India to issue bilingual coins. Third, Menander is associated with the text Milinda Panho. Which of the statements given above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। हमारे सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडो ग्रीक्स जो थे वो पहले फॉरेन रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। वो पहले रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स तो इशू किया था, साथ ही साथ उनके जो कॉइन्स थे वो बायलिंगुअल कॉइन्स थे, यानी कि एक साइड पे उनकी ग्रीक लैंग्वेज हुआ करती थी तो दूसरी साइड पे खरोष्टी हुआ करती थी। ठीक है, कुछ कॉइन्स में प्राकृत लैंग्वेज भी इनकी मिली हुई है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मेनांदर जो है वो एसोसिएटेड विद मिलिंदा पन्हो। मिलिंदा पन्हो में मेनांदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन, उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन था उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेनांदर एंड मिलिंदा पन्हो। बस यही बस करेक्टली मैच है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से आपकी देमेस्ट्रिस नहीं एसोसिएटेड है, इनके साथ तो कनिष्क एसोसिएटेड थे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको 3 टाइप के इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। एक तो जो थी वो अशोक की थी, जिसमें अशोक के एडिक्ट्स थे। दूसरी जो थी वो रुद्रमण की थी, एंड जो एक और तीसरी थी उसमें स्कंदगुप्त की भी इंस्क्रिप्शन वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एंड जो अलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन है वो भी किससे एसोसिएटेड है? विद समुद्रगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, विद द रेफरेंस टू द शाक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, they adopted the title Mahashatrap. Second, they introduced the Kshatrap system of administration. Third, Rudraman first composed the Junagadh inscription in classical Sanskrit. Which of the above statements are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंडिया में क्षत्रापी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले शाक्स थे। जो महाक्षत्राप हुआ करते थे वो सीनियर गवर्नर को बोला जाता था। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे उनको सत्राप्स बोला जाता था। एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में अभी हमने बात करी, रुद्रमण वन इनसे एसोसिएटेड है। क्वेश्चन फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक? ए अशोक, बी रुद्रमण फर्स्ट, सी कनिष्क एंड डी नापना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रमण फर्स्ट। Question 5. Consider the following statements regarding the Kushans. First, they belonged to the Uzehi tribe. Second, they promoted long distance trade through the Silk Route. Third, their empire connected Central Asia with northern India. Which statements are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कुशान्स जो थे ये यूजेही ट्राइब को बिलोंग करते थे। इन्होंने इंडिया में सिल्क रूट की ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, क्योंकि इनका जो एम्पायर था वो सेंट्रल एशिया के थ्रू इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया से कनेक्टेड था। अब रही बात आती कुशान्स की। कुशान्स के आपका फाउंडर का नाम पता होना चाहिए। उनका फाउंडर का नाम था कुजुला कार्फिसिस। Sixth, which Kushan ruler is credited with convening the fourth Buddhist council? A. Kujula Karphisis, B. Bhima Karphisis, C. Kanishka and D. Vasudev. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्का। बुद्धिस्ट काउंसिल की जो 4th नंबर की काउंसिल थी उसको कनिष्का ने करवाया था। एंड ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है। 7th, consider the following statements regarding Kanishka. First, his empire extended from Central Asia to the Gangetic Plain. Second, he patronized Mahayana Buddhism.
Third, his coins depict deities from different religions. Which statements are correct? इसका करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों स्टेटमेंट अगेन हमारे करेक्ट है। कनिष्क का जो हमने अभी बात करी एम्पायर जो था वो सेंट्रल एशिया से गंगेटिक प्लेन तक एक्सटेंडेड था। इन्होंने महायान बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब महायान बुद्धिज्म किससे रिलेटेड है? आइडल वर्शिप से रिलेटेड है। तो कनिष्क के टाइम पे आप देखेंगे कि जो स्कूल डेवलप्स हुए थे लाइक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, उसमें काफी ज्यादा आइडल गौतम बुद्ध के बनना जो शुरू हो चुके थे इनके टाइम पे। एंड इनके कॉइन्स में जो थे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के जो डेटीज थे उनका डिपिक्शन भी पाया गया है। Question 8. Which one of the following best explains the importance of Kushan gold coins? A. They were mainly used for paying land revenue. B. They indicate flourishing trade and economic prosperity. C. They replaced punch mark coins. And D. They were issued exclusively for religious donations. आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे? इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले लोग कौन थे? वो थे कुशान्स। और इतने ज्यादा अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स इशू करने का ये इंडिकेशन था कि किस तरीके से उनकी ट्रेड और इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रही थी उनके समय में। 9th, consider the following rulers. First, Menander. Second, Rudraman first. Third, Kanishka. Arrange them chronologically. आंसर है ऑप्शन नंबर सी 132। सबसे पहले आपके मिनांदर का टाइम आएगा। इनका टाइम लाइन करीब 165 से 130 बीसी का था। उसके बाद कनिष्का का जो टाइम पीरियड था इनका 127 टू 150 एडी था, है ना। एंड जो रुद्रमन फर्स्ट थे इनका 130 एडी से 150 सी तक था इनका भी टाइम। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शार्क्स जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। पहले वाला स्टेटमेंट गलत है हमारा, क्योंकि इंडो ग्रीक्स सबसे पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किया था, ना कि लार्जेस्ट। ये किन्होंने किए थे? इन्होंने कुशान्स ने किया था। मिलिंदा पन्नू तो मेनांदर से रिलेटेड है एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कुशान से रिलेटेड है। 11th, consider the following statements regarding Mahayana Buddhism. First, it accepted the divinity of the Buddha. Second, it emphasized the ideal of the Bodhisattva. And third, it regarded Pali as the exclusive language of its scriptures. Which of the statements given above are correct? A, 1 and 2 only. महायान बुद्धिज्म में जो है आइडल वर्शिप शुरू हो गई थी गौतम बुद्ध की। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरी चीज, बोधिसत्व जैसे आइडियल का जो महायान बुद्धिज्म में एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ गया था। बोधिसत्व का मतलब होता क्या है? बोधिसत्व में कुछ ऐसे एनलाइटेंड पर्सन्स होते हैं जो खुद निर्वाण अचीव कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों की सफरिंग्स को पहले फ्री करने के लिए अपने निर्वाण को वो डिले कर देते हैं। ठीक है, उनको बोधिसत्व बोला जाता है। इट रिगार्डेड पाली एज एक्सक्लूसिव लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि पाली को नहीं, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को चूज किया। ठीक है, अब इसी की वजह से धीरे धीरे करके जो है बुद्धिज्म, जो कॉमन लोग थे जिनकी लैंग्वेज पाली थी, उनसे धीरे धीरे करके कट ऑफ होने लगे थे। Question 12th, which one of the following is not a feature of Mahayana Buddhism? A, worship of bodhisattvas. B, image worship. C, ideal of universal salvation. And D, rejection of idol worship. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप। बाकी तीनों चीजें जो है वो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आपको ध्यान होगा महायान बुद्धिज्म को एक और चीज बोली जाती है, वो है ग्रेट व्हीकल, है ना। 13th, with reference to the Buddhist councils, consider the following statements. First, the first Buddhist council was held at Rajgriha under Ajatashatru. Second, the second Buddhist council was held at Vaishali under Kalashok. And third, the third Buddhist council was held under Ashok at Patliputra. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी 483 बीसी में,
और ये राजगृह में हुई थी अंडर अजातशत्रु, ये एकदम करेक्ट है। और इसको चेयर किसने किया था? महाकश्यप ऋषि ने। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये कालाशोक के अंडर पे हुई थी इन द ईयर 383 बीसी। वो भी कहाँ? वैशाली में। अब ये किन्होंने चेयर की थी? तो वो थे सबकामिन। एंड जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अशोक के अंडर पे हुई थी, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। किस ईयर में? 250 बीसी। अब ये किन्होंने चेयर की थी? ये थे मोगलीपुत्र तिसा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके अंडर पे हुई थी? कनिष्का, है ना। और वो कब हुई थी? 72 एडी में। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर। Question 14th. The fourth Buddhist council is particularly significant because first, it promoted Heinyan Buddhism, second, it was held under Kanishka, and third, Buddhist texts were compiled in Sanskrit. Select the correct answer. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? अभी हमने पढ़ा 72 एडी में, है ना। किसने करवाया था? कनिष्का ने। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ से बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज में कंपाइल किए जाने लगे, ये भी करेक्ट है। एंड ये हीनयान बुद्धिज्म वाले लाइन रॉन्ग है। इन्होंने महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, ठीक है, ना कि हीनयान को। एंड महायान बुद्धिज्म किससे रिलेटेड है? आइडल वर्शिप। Question 15th. Which Buddhist council is associated with the expulsion of monks holding unorthodox views? A. First, B. Second, C. Third, D. Fourth. आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 बीसी में, जो अशोक ने करवाई थी ना, और उसको चेयर किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्सा ने। इन्होंने इस काउंसिल को इसलिए ही करवाया था ताकि जो संघ जिस तरीके से जो मॉन्क्स थे उनके विचार जिस तरीके से इम्प्योर हो चुके थे कि उनको भी लग्जरियस लाइफ जीनी है ऐसा वैसा, तो उस चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए उस काउंसिल को हेल्ड करवाया था। इसके अलावा अभिधम्म पिटक जो था उसका भी कंपाइलेशन थर्ड काउंसिल में ही हुआ था, ये चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। Question 16th. Consider the following statements regarding Jain councils. First, the council at Patliputra attempted to compile Jain teachings. Second, the council at Vallabhi resulted in the final compilation of the Jain Agams. And third, both councils were accepted equally by the Digambar and Shwetambar sects. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। हम बात कर रहे हैं जैन काउंसिल्स की। बुद्धिज्म की 4 काउंसिल्स थी एंड जैनिज्म की 2 काउंसिल्स थी। जो पहली काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी करीब 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको चेयर किया था स्थलबाहु ने। किसने चेयर किया था? स्थलबाहु ने। आपकी जो पहली काउंसिल हुई थी उसको स्थलबाहु ने जो है वो चेयर किया था, ठीक है। और इसी काउंसिल में पहली बार जैन टीचिंग्स को कंपाइल करने की कोशिश की गई थी, जिससे 12 अगम्स जो थे वो बने थे। एंड जो दूसरी काउंसिल थी वल्लभी वाली, ये आपकी सेकेंड काउंसिल थी, है ना। ये राउंड पे हुई थी और यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन अगम्स का वो हुआ था। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इन दोनों काउंसिल को दिगंबर एंड श्वेतांबर ने इक्वली एक्सेप्ट किया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Question 17th. Consider the following pairs. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रे सिस्ट को यूज किया गया है। बाद में मड एंड स्टूको का भी जो है यूज किया जाने लगा था, ठीक है। एंड जो मथुरा है वहाँ पे रेड सैंडस्टोन का यूज किया जाता था। एंड अमरावती में व्हाइट लाइमस्टोन। कई जगह पे आपको लाइमस्टोन की जगह पर मार्बल देखने को भी मिल जाएगा। 18th. Which of the following features are associated with the Gandhar school of art? First, strong Hellenistic influence. Second, wavy hair and realistic drapery. And third, extensive use of red sandstone. Select the correct answer.
सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है यहाँ पर इंडो ग्रीक्स के रूलिंग की वजह से ग्रीक्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए जिस तरीके से आइडल्स वहाँ बनती थी उसमें ग्रीक्स की झलक साफ दिखाई देती थी, जिसकी वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि स्ट्रॉन्ग हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस उसमें था। दूसरी चीज़ वेवी हेयर, ये भी करेक्ट है, उन्हीं की तरह वेवी हेयर उसमें डिपिक्ट किया जाता था मूर्तियों में। एंड जो ड्रेपरी वो बनाते थे वो भी बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से डिपिक्ट करते थे वो लोग। एंड तीसरी चीज़ की रेड सनस्टोन का वो यूज़ करते थे, एकदम रॉन्ग है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में अभी हमने बात करी थी ग्रेसिस्ट, और बाद में मड एंड स्टुको का उन्होंने यूज़ किया था। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो किसके अंडर पे डेवलप हुआ था, है ना, तो ये जो है कुशान्स के अंडर पे ही डेवलप हुआ था। एंड दूसरा जो मथुरा है वो भी कुशान्स के अंडर पे ही डेवलप हुआ था, है ना। Question 19th. Which one of the following best distinguishes the Mathura school from the Gandhar school? A. Exclusive depiction of Hindu deities. B. Indigenous artistic tradition with red sandstone. C. Absence of Buddha images. And D. Strong Roman influence. So correct answer है B, कि इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था, रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एंड गांधार स्कूल में जस्ट मड स्टूको। Question 20th. Consider the following statements regarding the Amravati school of art. First, it flourished mainly under the Satavahanas. Second, it used white limestone. And third, it mainly depicted Buddhist themes. Which of the above statements are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। हमारे तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये जैसे हमने बात करी थी कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दोनों कुषाण रूलर्स के अंडर पर डेवलप हुए थे, वैसे ही जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है ये सतवाहनास के अंडर पर डेवलप हुए थे। ठीक है, व्हाइट लाइमस्टोन का यूज किया, कभी कभी मैंने अभी बताया था आपको मार्बल भी लिखा मिल जाएगा, तो वो स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। एंड तीसरी चीज बुद्धिस्ट थीम्स को डिपिक्ट करते थे। गांधार एंड मथुरा में इंडिविजुअल फीचर को बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो एक नैरेटिव आर्ट था, है ना। यहाँ पे थीम्स पे काम होता था, यानी कि बुद्ध की जो लाइफ स्टोरी थी उस पे ये जो है डिपिक्शन किया जाता था। ठीक है, ये थे हमारे सभी आज के 20 क्वेश्चंस। एंड आई रियली होप कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट सैटरडे के लिए वो है सतवाहनास, 3 अर्ली किंगडम्स, जिसमें है पांड्यास, चोल्स एंड चेरास, संगम एज एंड लिटरेचर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।